अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज पीएमएस का जीके स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ है। 2 शिफ्ट्स में ये टेस्ट हुआ। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर डिटेल में भी वो डिस्कस करके हम अपलोड करने जा रहे हैं, जबकि इवनिंग का पेपर कंप्लीट डिटेल के साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, तो पीपीएससी का पेपर अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास वैसे नहीं आता, तो जो कैंडिडेट से हम क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर डिस्कस किया जाएगा। इसमें हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं वो हमें ठीक मिले और मैक्सिमम उनके आंसर्स भी ठीक मिले। तो एग्जैक्टली 4 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता, लेकिन करेक्ट आंसर अवेलेबल होता है। डिस्कशन का आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस एवरी ईयर ऑलमोस्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश हर साल क्या चीज फेस कर रहे हैं? तो दोनों मुल्क हर साल फ्लड्स यानी कि फ्लडिंग फेस कर रहे हैं। रीजन है हमारे मॉनसून पैटर्न्स और बहुत ज्यादा होने वाली बारिशें, तो उस वजह से हर साल सैलाब आ रहे हैं। Who was not part of first पाकिस्तान कैबिनेट? पाकिस्तान की जब पहली कैबिनेट बनी 1947 में, तो जो सबसे पहली वजारतें थी उनका हिस्सा नहीं थे मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सर्व किया है बाद में, और वो ड्यूरेशन बनती है 1953 से 1955, लेकिन ये बाद की बात है। जो पहला कैबिनेट था ये उसका हिस्सा नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन है एआरपी एब्रीवेशन। एआरपी किस चीज का एब्रीवेशन है? एआरपी एब्रीवेशन है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं फॉर डिस्कवरिंग द लिंक लेयर एड्रेस, लाइक अ मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस को हम डिस्कवर करने के लिए इसको यूज करते हैं। सो इट इज एसोसिएटेड विद द गिवन नेटवर्क लेयर एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस के साथ ये लिंक्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिक्स से है। द पेंटेड एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब इज। अब एक क्यूब है और उसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब की खास बात ये होती है कि इसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जिसे आप लेंथ का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि वॉल्यूम आपके पास 64 है तो लेंथ का क्यूब आपके पास 64 है। तो इसका अगर आप रेडिकल निकालें और इसका भी रेडिकल निकालें तो कुछ इस तरीके से निकलेगा 4 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू लेंथ रेज़ टू पावर 3। तो लेंथ आपके पास आ जाती है 4 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास एक लेंथ आ गई है, अब आप इसका पेंटेड एरिया मालूम कर सकते हैं। अब आप एक क्यूब को सोचें एक रूम की तरह। एक रूम की 6 साइड्स होती हैं, 4 दीवारें, छत और फर्श। अगर आप सारी साइड्स को पेंट कर रहे हैं तो ये आपके पास 6 साइड्स का एरिया बन जाएगा। तो अगर मैंने पेंटेड एरिया निकालना है तो वो हमारे पास एक साइड का एरिया जो कि लेंथ का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई 6 आएगा। तो लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर आई है तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 आपका आंसर होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टोरियल क्वेश्चन है। ये आपके पास फैक्टर का साइन है 10 फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 7 फैक्टर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब जो आपके पास 10 फैक्टर है ये 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, इस तरह आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। या शॉर्टकट के साथ अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास होगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 से आगे सारे फैक्टर्स लिखने, तो जस्ट 7 फैक्टर लिख दें और नीचे 7 फैक्टर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। सो 720 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS1। ये क्या है? ये सैटेलाइट डिजाइन किया गया है फॉर लैंड मॉनिटरिंग एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है विच बुक वाज नॉट रिटन बाय फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज पाकिस्तान के मशहूर तरीन शायर हैं। तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें दस्ते सबा है, जिंदान नामा और मिजान। तो कौन सी किताब इन्होंने नहीं लिखी? तो दर्द आशूब किताब इन्होंने नहीं लिखी। दर्द आशूब किताब है, ये कलेक्शन है पोएट्री का मीर तकी मीर का। विच बुक वाज नॉट रिटन बाय डॉक्टर हेनरी किसिंजर। डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो है ये फेमस स्टेट पर्सन है अमेरिका के। तो इनकी कौन सी बुक नहीं है? तो ऑप्शंस में से पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इनकी बुक नहीं है।
इनकी मशहूर किताबों में है डिप्लोमेसी, वर्ल्ड ऑर्डर, और एक इनकी बुक है ऑन चाइना पॉलिटिक्स। तो ये ऑन चाइना इनकी बुक है, जबकि ये जो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है ये इनकी बुक नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी इज विच परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड एनर्जी डिमांड। इस वक्त पूरी दुनिया में एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए कई तरह की एनर्जी क्रिएट की जा रही है, जिनमें इस वक्त मोस्ट फेमस जो है वो फॉसल फ्यूल एनर्जी है, और इसके अलावा सोलर एनर्जी इस वक्त ट्रेंडिंग में है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये टोटल परसेंटेज का 10% जो है ये प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो अगर ऑप्शन में प्रोटीन है तो वो ठीक आंसर होगा। अगर पॉलीपेप्टाइड लिखा है तो ये भी ठीक होगा। अगर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिखा है तब भी ये ठीक होगा। क्यात इज करेंसी ऑफ, क्यात किसकी करेंसी है? म्यांमार की। और भात किसकी करेंसी है? थाईलैंड की। तो करेंसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं। टू वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन कुछ यूं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में बॉन्ड कर रहे हैं तो उनके दरमियान कौन से बॉन्ड होंगे? तो एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, तो इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। आवाज दोस्त बुक, आवाज दोस्त एक किताब है, किसने लिखी है? मुख्तार मसूद ने। टू एंड मैनी पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज, दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशंस एक मुख्तलिफ स्पीशीज की अगर एक ही जगह पर रह रही हो तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होपफुलनेस फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद रखना। 2025 नोबेल प्राइज अमाउंट, तो ये अमाउंट बनती है 11 मिलियन स्वीडन क्रोन। स्वीडन करेंसी में ये प्राइज दिया जाता है। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स टू, पाकिस्तान सबसे ज्यादा गारमेंट्स किसे एक्सपोर्ट कर रहा है? तो वो यूएसए को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। विच लेफ्ट पेरिस पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, या जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो कौन से मुल्क ने इसको छोड़ा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे तो इन्होंने 2017 में इससे विड्रॉ किया और ये 2020 से इफेक्टिव है। हु रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम एयर सेफ्टी लिस्ट, तो यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से रिमूव किया है। जीएसपी प्लस स्टेटस वाज गिवन टू पाकिस्तान बाय यूरोपियन यूनियन इन, तो यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया है 2014 में। जीएसपी प्लस स्टेटस का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस स्टेटस, तो ये स्टेटस हमें दिया गया है जनवरी 2014 से। विच कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन स्वीडन? नोबेल प्राइज में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ज्यादातर जो नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस का नोबेल प्राइज है ये नॉर्वे में दिया जाता है। आफ्टर अराइवल ऑफ मिल्क इन इंडस्ट्री इट इज पोर्ड डाउन इनटू, जब दूध इंडस्ट्री में पहुंचता है यूज के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो इसको सबसे पहले प्रोसेसिंग से पहले बड़े बड़े चैम्बर्स में डाला जाता है और ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, इन्हें साइलोस का नाम दिया जाता है। सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन इज प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ वाटर, या फिर सेडिमेंटेशन एक और चीज होती है कि पानी की अंदर बहुत सारी जो वाटर बॉडीज होती हैं, लेक्स होती हैं, ओशन, सीज, उनके अंदर जितने भी सेडिमेंट्स है उनका तय में बैठ जाना वो सेडिमेंटेशन कहलाता है। या फिर वाटर ट्रीटमेंट के अंदर सेडिमेंटेशन एक प्राइमरी प्रोसेस है जिसके जरिए जितने भी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो नीचे सेटल कर जाते हैं। ड्राउट्स लीड टू वाइल्ड फायर ड्यू टू, जब खुश्क साली होगी तो उस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, नमी कम होगी और फायर रिस्क जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टील कैन्स ऑफ ड्रिंक्स कोटेड विद, जो हम ड्रिंक्स पीते हैं इनके स्टील कैन्स की कोटिंग किसके जरिए की होती है? इसकी कोटिंग एक बारीक सी लेयर से की होती है, दैट इज टिन, और टिन को भी आप पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट के तौर पर स्टडी करते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, अच्छा अब ये क्वेश्चन दो तरह से है। एक तो ये पूछा जाता है कि राइबोसोम किस चीज की फैक्ट्री है, यानी कि राइबोसोम क्या बना रहा है? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया है वो ये है कि राइबोसोम खुद कहां बनते हैं, इनकी फैक्ट्री कहां पर है? तो इनकी फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस के पास। न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनाइजर होता है जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को कंबाइन करके
एक मुकम्मल राइबोसोम डिजाइन करता है। पाकिस्तान रीच्ड फाइनल आफ्टर मेनी इयर्स इन हॉकी। पाकिस्तान हॉकी के किस इवेंट में फाइनल में पहुंचा काफी अरसे बाद? तो वो FIH है, ये फील्ड हॉकी है, और फील्ड हॉकी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान पहुंचा है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट में यह काफी गैप के बाद एक मौका आया है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है। विच रिनाउंड बॉक्सर डाइड इन मार्च 2025। तो जॉर्ज फोरमैन जो है ये मशहूर बॉक्सर हैं, 2025 में इनका एक्सीडेंट हुआ है, और एक्चुअली 2025 में इनकी डेथ हुई है, मार्च 2025 में। द सॉफ्टवेयर हैवीली एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के अंदर प्रॉपरली एम्बेडेड हो उसको हम फर्मवेयर का नाम भी देते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स कितनी है? 5 हैं, और ये स्टेट्स जो है ये रशिया से आजाद हुई थी, एक्चुअली सोवियत यूनियन से आजाद हुई थी, और जो अब रशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेट्स हैं काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यू कैन ऐड हाउ मच स्लाइड्स इन PPT। अगर आप MS पावर पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो आप कितनी स्लाइड्स ऐड कर रहे हैं? तो अनलिमिटेड स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इज फॉर प्रोटीन स्टार्ट्स इन DNA। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से है, इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। DNA का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन DNA प्रोटीन कुछ इस तरीके से बनाता है कि DNA से एक कोड तैयार होता है जिसे मैसेंजर RNA कहते हैं, और मैसेंजर RNA से फिर आगे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है मैसेंजर RNA और DNA में मौजूद कोड्स पर। उन कोड्स को हम कोडॉन्स कहते हैं, और जो पहला कोड इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसे AUG या स्टार्ट कोडॉन का नाम देते हैं। अब ये क्वेश्चन जिस तरतीब से भी पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हैं। द प्राइमरी इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। तो बलूचिस्तान और सिंध के साहिल के साथ साथ कौन सी इंडस्ट्री है? बेसिकली फिशिंग ही है, वहां के लोग जो है वो फिशिंग करते हैं। विच गैस मेंटेन्स टेम्परेचर इन एनवायरमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक ऐसी गैस है जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और जमीन के दर्जा हरारत को बढ़ाती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इट मेंटेन्स द टेम्परेचर इन एनवायरमेंट। इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि A एक डिफरेंट इवेंट है, B एक डिफरेंट इवेंट है, तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे दैट विल बी एन एम्प्टी सेट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये क्या है? ये रेजिडेंस है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर की। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। इसके मेंबर्स हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स। बांग्लादेश अभी इसका हिस्सा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। उस्मान हादी हु वाज किल्ड बाय इंडिया। उस्मान हादी जिसको इंडिया ने किल किया है, ये एक फेमस नोटेशन है, कहा जाता है, अभी उसको क्लियरली तो नहीं कहा जाएगा लेकिन वो इल्जाम इंडिया पर है। तो उस्मान हादी को किसने किल किया था? ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो कौन था। ही वाज अ बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर, जेन जी का इसे स्टूडेंट लीडर भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हदीद डाइड इन क्रैश नियर अनकरा 2025 बिलोंग टू। लेफ्टिनेंट जनरल हदीज इनका एक्सीडेंट 2025 में हुआ, इनका ताल्लुक लीबिया से है। अब्दुल अजीज अलबाज रिलीजियस लीडर ऑफ वोम। तो ये एक्चुअली नाम बनेगा अब्दुल अजीज अल शेख, ये ग्रैंड मुफ्ती है सऊदी अरेबिया के, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमने कंट्री का नेम बताना दैट इज सऊदी अरेबिया। विच पाकिस्तान फीमेल क्रिकेटर वाज एडेड इनटू हॉल ऑफ फेम। तो सना मीर को हॉल ऑफ फेम के अंदर ऐड किया गया है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड विच कंट्री आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने काफी सालों के गैप के बाद विजिट किया है। करंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, करंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये इस वक्त 11 है। द लोवारी टॉप कनेक्ट चित्राल विद, लोवारी टॉप जो है ये चित्राल को कनेक्ट करता है दीर के साथ, इसे हम लोवारी पास का नाम भी देते हैं। करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ 2019 में। हमास के फाउंडर का नाम है शेख अहमद यासीन। हमास जो है ये एक आप कह सकते हैं रेजिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल के अगेंस्ट, और ये फलस्तीन के अंदर एग्जिस्ट करती है। जनरल इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश ऑन, जनरल इलेक्शंस जो है ये 12 फरवरी 2026 को होने हैं। ओरेकल क्या है? इट वाज को फाउंडेड बाय लैरी एलिसन। लैरी एलिसन ने ओरेकल को को फाउंड किया था।
और जिनके साथ को फाउंड किया था उनके नाम है बॉब माइनर एंड एड ओएट्स। पीआईए वाज परचेज्ड बाय, पीआईए को परचेज किया है आरएफ हबीब ग्रुप ने, या फिर हम इसे आरएफ हबीब कंसोर्शियम भी कह सकते हैं। विच इज द ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो नूरुल अमीन पाकिस्तान के इकलौते वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब जस्ट प्रेसिडेंट का ओहदा होता है, वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं होता। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला की। एस वेव जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स या शेयर वेव्स भी कहते हैं, किस में से गुजरती हैं? दे पास ओनली फ्रॉम सॉलिड्स। विच एंजाइम्स कैन डीएनए फॉर स्पेसिफिक 4 to 8 बेस पेयर रिकॉग्निशन साइट्स, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अंदर साइट्स ढूंढते हैं जहां पर उनको क्लीव किया जा सकता है, तो इनसे फिर आगे स्टिकी या ब्लंट एंड्स डेवलप होते हैं। If 45% of boys participated in artwork and they were 135 total number, तो हमने टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। एक्चुअली 45% ऑफ X स्टूडेंट्स आर इक्वल टू 135, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो 45% एक्चुअली बनता है 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 135। अब आपने X फाइंड आउट करना है तो X इधर रह जाएगा, 135 मल्टीप्लाई ये 100 डिवाइडेड बाय 45 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300, क्योंकि ये आपके इस तरह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ रोप इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑन स्ट्रेचिंग इट रीच्ड 90 सेंटीमीटर देन हाउ मच इट इंक्रीजेस। एक रस्सी है 72 सेंटीमीटर लंबी है, हम उसको बढ़ाकर 90 सेंटीमीटर पर ले जाते हैं तो कितने परसेंट बढ़ी है? एक्चुअली ये 18 सेंटीमीटर बढ़ी है और 18 सेंटीमीटर आउट ऑफ 72 सेंटीमीटर है। अब आप इसकी परसेंटेज निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी परसेंटेज 25%, यानी कि ओरिजिनल लेंथ का ये 25% बढ़ गई है। Why was Somaliland in news in 2025? 2025 में सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया है इसराइल ने एक डिफरेंट स्टेट के तौर पर, एक न्यू स्टेट के तौर पर। 27th अमेंडमेंट किसके बारे में है? 27th अमेंडमेंट में एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट बनाई गई है और दूसरा इसमें एक नया ओहदा तश्कील दिया गया है जिसे सीडीएफ कहते हैं, चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और इसमें एक पुराना ओहदा खत्म किया गया है चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि जो हमारे पास 3 फोर्सेस हैं उनका स्टाफ का जो चेयरमैन है वो वाला ओहदा खत्म कर दिया गया। तो अब जो ओहदा एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज सीडीएफ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ग्रीनलैंड पार्ट है पॉलिटिकली ये पार्ट है अमेरिकन स्टेट्स का, या अगर आप कह सकें इस वक्त फिलवक्त ये डेनमार्क के अंदर आता है, किंगडम ऑफ डेनमार्क के तहत, तो हम कहेंगे ये पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है, और अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और इस वक्त इसी का इशू चल रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्रीनलैंड की डिमांड कर रहा है यूरोप से, डेनमार्क से, कि ये अब हमें दे दिया जाए। इफ AI was embedded in robotics to perform real time work then it is known as, तो इस तरह के AI को हम embedded AI कहते हैं, और आज के दौर में जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं हम उनके बारे में कहा जाते हैं कि दे आर AI embedded, तो वो इसी वजह से इसी टूल की बेस पर कहलाते हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कोड्स को कन्वर्ट करने का काम करता है। A software patch is used for, सॉफ्टवेयर पैच यूज किया जाता है फॉर सिक्योरिटी एंड टू फिक्स बग्स, ताकि किसी किस्म के जो बग्स हैं वो एग्जिस्ट ना करें। Which AI फीचर इज यूज फॉर अपर बॉडी मूवमेंट्स, तो इसे हम हेलिक्स ह्यूमनाइड का नाम देते हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आप कह सकते हैं कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक मिराज है आजकल के दौर की। Which चार्ट शोज चेंजेस ओवर टाइम, तो लाइन चार्ट जो होता है ये बाय टाइम चेंजेस शो करता है। Dash is a fundamental data structure in computer science that stores a collection of elements typically of the same data type in contiguous memory locations, इसको हम डाटा अरे का नाम देते हैं। डाटा अरे एक्चुअली डाटा अरेंजमेंट है, ये फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट्स को एक जगह पर कलेक्ट करता है और फिर उनको कैटेगरी वाइज शो करता है। Which country did foreign direct investment in Pakistan in 2025? 2025 में किस कंट्री ने पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है? तो वो चाइना है।
विच कंट्री टुक रोहिंग्या केस इनटू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो म्यांमार के अगेंस्ट ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने वाले मुल्क का नाम है गैम्बिया, द रिपब्लिक ऑफ द गैम्बिया। पाकिस्तान सेल $4.6 बिलियन JF-17, पाकिस्तान की JF-17 थंडर फाइटर जेट्स जो है उनकी डील्स हो रही हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ। तो अभी ये डील कर रहा है पाकिस्तान अजरबैजान के साथ जो कि $4.6 बिलियन की है। फ्रूट्स की रैपनिंग के लिए कौन सी गैस यूज होती है? ये इथाइलिन गैस है। इथाइलिन गैस बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या इसे हम PGR भी कहते हैं। तो ये इथाइलिन है और ये फलों के पकने में मदद करती है। प्योर फॉर्म ऑफ कोल, कोल की जो प्योर फॉर्म है दैट इज एंथ्रासाइट। सक्रोज, सक्रोज क्या है? ये एक शुगर है, डाइसक्राइड है, और ये दो मोनोस्क्राइड्स के मिलने से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। इसका फार्मूला होता है C12H22O11। 2026 का वेटलैंड डे थीम क्या है? दैट थीम इज वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वेयर शुगर अटैच विद कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोरोप्लास्ट प्लेस। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर शुगर बनती है और उसके बनने का जो प्रोसेस होता है वो दो जगहों पर होता है। एक तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है जिसमें ATP और NADH2 बनते हैं, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ओपन एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के बाहर। इस जगह को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। Which % of area is required for environmental stability in the world? अच्छा, अब ये जो फिगर्स हैं 33%, ये आप कह सकते हैं कि फिक्शियस हैं। तो 33% ये वर्ल्ड एरिया रिक्वायर्ड है इसके लिए। सेवक इज विच कंट्री सीक्रेट एजेंसी? तो ईरान की सीक्रेट एजेंसी को हम सेवक का नाम देते हैं। हाईएस्ट डेंसर प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे जो डेंस प्लेनेट है दैट इज अर्थ। और ये मैथ की जो इक्वेशन है ये इनकम्प्लीट है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। PMS 1 पेपर और टीचिंग जॉब्स, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी तैयारी के लिए MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से प्रॉपरली सेशंस का आगाज कर दिया गया है। उनको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।